विराट ईश्वर से प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और गुरु से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। मित्रों नमस्कार। यदि हम गुरु से प्रार्थना करें कि मैं जो अभी दिखाई नहीं देता, इस आँख में कुछ जाला आ गया है, कुछ आँख में अंधरोटी आ गया है, प्रकाश तो है, दिन तो है, या मेरे चश्मे जो है काला रंग का पहन लिया है, ये चश्मे जैसे बदलेंगे तो प्रकाश से मैं भर उठूंगा। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अंधेरा में हूँ कि प्रकाश में, इसलिए मैं प्रकाश की प्रार्थना करता हूँ, वगैरह वगैरह। हमारे भारतीय शास्त्रों में, हमारे भारतीय साहित्यों में प्रार्थनाओं की बहुत बहुत पुंज है। प्रार्थना इतनी है कि वो हीरे की खदान से भी ज़्यादा कीमती है। यदि आप समझ जाओ, एक ही प्रार्थना आपको निहाल कर देगा। मित्रों, मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं क्या बताऊं गुरुजी, अपने गुरुदेव को मैं बहुत पुकारता हूँ, गुरुदेव को बहुत पुकारता हूँ, माता जी को पुकारता हूँ, ईश्वर को पुकारता हूँ, मेरी दुख कम नहीं होता, मेरा पीड़ा कम नहीं होता, आप मेरे पास आते ही नहीं, मेरी पुकार सुनते ही नहीं, मेरी पुकार सुनते ही नहीं। तो गुरुजी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मेरी समझ में एक बात नहीं आया मित्र, कि आप बुलाओ और न आए, हो ही नहीं सकता। आप पुकारो और सुने ना, ये हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको एक अपने जीवन का एक उदाहरण बताता हूँ। बहुत पहले की बात है, मेरा उम्र करीब 30 वर्ष का रहा होगा, 28 से 30 वर्ष के बीच का मामला है। एक दिन मुझे कुछ अद्भुत चीजें सूझा। क्या सूझा? मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैं ओम नमः शिवाय को जप करते हुए मैं जल तो नहीं चढ़ा रहा था, पर जल भाव से चढ़ा रहा था और कह रहा था कि जो जल है इसकी गुण सारे सृष्टि में फैल जाए, ऐसा फैल जाए कि जहाँ जहाँ गर्मी हो, जहाँ जहाँ आतप हो, वहाँ वहाँ शीतलता मिले। इस जल की भाव को मैं शिव जी की शिवलिंग पर भाव समाधि में मैं उनको पूजा कर रहा था। एक चिंतन हुआ कि मान लीजिए मैं अपने गुरु जी को बुला लेता हूँ, अब बुला लूंगा तो आएगा ही, क्योंकि भाई मैं जब मामूली सी अदना सी कार्ड छाप करके मैं अपने बच्चे की छठी में किसी को बुलाता हूँ तो आ जाता है, बर्थडे में बुलाता हूँ तो आ जाता है, शादी में बुलाता हूँ तो आ जाता है, कोई काम नहीं है मैं फिर भी कुछ फंक्शन करता हूँ तो आ जाता है, मैं किसी को एक समय की एक रोटी खाने के लिए बुलाता हूँ तो आ जाता है, अरे किसी को चाय पीने के लिए बुलाता हूँ तो आ जाते हैं। कभी कभी तो हम कहते हैं मित्र आप आइए ना, गप्पे लगाएंगे, तो वो गप्पे लगाने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी हम मटर गश्तियों के लिए हम दोस्तों को बुलाते हैं तो आ जाता है, रिश्तेदार, घर परिवार हम जिससे बुलाते हैं वो आ जाते हैं। अतिथि के रूप में बुलाते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी आ जाते हैं, नेता मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी आते हैं, विदेश से भी लोग आ जाते हैं, दुनिया जहाँ से लोग आ सकते हैं, बस आप उसको बुलाइए। आप नहीं बुलाएंगे तो आते नहीं है। तो मैं अपना गुरु को, खुद मेरा जो गुरु है, जब मैं अपने गुरु को कहूंगा कि गुरु जी आइए तो क्यों नहीं आएंगे, माता जी को कहूंगा माता जी आइए तो क्यों नहीं आएंगे, अपने ईश्वर से कहूंगा कि ईश्वर जी आइए तो क्यों नहीं आएंगे, आएंगे। लेकिन सवाल यह है मित्र, मैं बुला तो लूं और बात तो जाए, तो मैं बुलाने से पहले मुझे क्या करना होगा, बुलाने से पहले मुझे क्या करना होगा? तो उस समय मैंने एक कविता लिखा, एक भाव कविता था, जीवन से उठी हुई जो अंतर की व्यथा की कविता था कि मैं गुरु को मैं नहीं बुलाता, बुलाने की नाटक करता हूँ, बुलाने की पाखंड करता हूँ। मैं ईश्वर को नहीं बुलाता, ईश्वर को बुलाने की पाखंड करता हूँ, ईश्वर को बुलाने की एक झांसा देते रहता हूँ, बहाने करते रहता हूँ। मैं माता जी को बुलाता ही नहीं हूँ, बस बुलाने की एक नौटंकी करते रहता हूँ, नाटक करते रहता हूँ। ये तो सचमुच मैं बुलाया और सचमुच आ गए तो इसलिए मैं थोड़ी सी पाखंड में लग जाता हूँ। मैं बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, मेरी पीड़ा नहीं सुनी जा रही, मेरी अंतर्वेदना नहीं सुनी जा रही है, मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं ऐसा दुनिया को बताते फिरता हूँ, लेकिन मैं वास्तव में बुलाता नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर में कुछ भय है। वो क्या भय है? गुरुजी यदि तुम आ भी गए तो, गुरुजी तुम यदि आ भी गए तो मैं तुमको बैठाऊंगा कहाँ? सवाल तो ये है, न मेरा घर साफ सुथरा है, ना आंगन साफ सुथरा है,
ना इनके जाले फेंके गए हैं, न कचरा का प्रबंधन किया गया है, ना दीपक की व्यवस्था है, न फूलों की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, न वस्त्रों की व्यवस्था है, न छाया की व्यवस्था है। जगह जगह तो सीलन पड़ा हुआ है, जगह जगह तो बदबू फैली हुई, जगह जगह तो गंदगी पसरी हुई, जगह जगह तो कचरा फैला हुआ है। बस मैं और मैं की अहंकार की और मेरा की और शिकायत 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 और शिकायत की। तो यहाँ नकारात्मक नकारात्मक वातावरण बना हुआ है। एक भी फूल नहीं लगा हुआ है, मैं सुगंध कहाँ से लाऊंगा? एक भी मेरे जीवन में कहीं कुछ चंदन का सुवास नहीं है, तो मैं सुगंध कहाँ से करूंगा? यदि मैं आ भी गया गुरु जी, तो मैं तो आफत में पड़ जाऊंगा। अभी मैं बुलाया नहीं था, बुलाने से पहले मेरे मन में आया, यदि मैं बुला भी मैं बिना बुलाए भी गुरु जी आ जाते, एक तो और खतरा है। एक तो बुलाओ तो आते ही है, बुलाओ तो उसको तो आना ही है, ईश्वर को बुलाओ तो आना ही है, माँ को बुलाओ तो आना ही है। लेकिन कभी कभी तो ये लोग ना बड़े खतरनाक तरीके से आ जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं भाई। अब बिना बुलाए आ गए, अब मैं बैठाऊं कहाँ? आंगन, अरे आंगन में कहीं साफ जितन जतन किया नहीं घर आंगन का। अब गुरुदेव आप आ गए तो मैं आपके लिए आसन बिछाऊंगा कहाँ? अरे कोई साफ सुथरा कपड़ा नहीं है, एक आसनी नहीं है, एक कुछ है नहीं पीढ़ा में जिसको मैं बैठा सकूं। मेरे कर्मों का कोई पीढ़ा नहीं है जिसको मेरा सिर, अरे मैं अपने सिर में बिठा लूं, मेरा सिर तो गंदगी से भरा हुआ है। अरे वो राजा बलि था जिसने बैठा लिया श्री चरणों को, उसके सिर पे रखवा लिया कि मेरे श्री चरणों में रख लीजिए। मैं राजा बलि तो हूं नहीं, मैं पुण्यात्मा तो हूं नहीं, मैं दानी तो हूं नहीं, मैं कर्मठ तो हूं नहीं, मेरे अंदर ख्वाहिशत तो कुछ है नहीं कि मैं गुरु जी को गंदे जगह में कैसे रख सकता हूँ। मेरा मस्तिष्क तो गंदगी से भरा पड़ा है, यहाँ उस श्री चरणों में रख भी दिया तो उसके भी पैर गंदे हो जाएंगे। मैं बड़ा घबरा गया मित्र कि गुरु जी कभी आ भी गया तो न जाने किधर भटकते रहा। अब गुरु जी कभी आके दरवाजे पे आवाज लगाया, बसंत बसंत मैं आया हूँ। अब बसंत तो गायब है, इधर उधर मटर गश्ती में है। अब उसका दरवाजा बंद है, अब गुरु तो लौट जाएगा ना, तो दरवाजा बंद करके क्यों रखूं भैया? जरा दरवाजा को खोल दूं, पर मैंने तो दरवाजा बरसों से नहीं खोला है, जंग लगी पड़ी है, न जाने कितने कील ठोके पड़े हैं, रास्ते में कितनी है। अब मैं सब्र तो हूँ नहीं कि रोज बुहारूं, सफाई करूं और उसको फूल बिछाऊं। मैं अपने कर्मों का कभी फूल बिछाता नहीं हूं, मैंने कर्मों से कभी झाड़ू बुहारी किया नहीं है, मैंने अपने कर्मों से कभी साफ सफाई किया नहीं है। आ भी गया मेरे गुरु जी तो लहूलुहान हो जाएंगे। अरे उसके पैर में जाने कितने कांटे, कितने कील, कितने कांच किरच किरच के टुकड़े फैले पड़े हैं, कितने बदबू मारते हुए कर्म हैं, कितने कचरा है। इसलिए मैं गुरु जी को बुलाने में जरा डरता हूँ मित्रों, इसलिए मैंने बुलाया नहीं। उनको कहा कि गुरु जी मैं ही आ जाता हूँ, आप बुलाइए जरा, कहाँ में आना है? तो गुरु जी कहते मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं तुमको कहाँ बुलाऊं, तुम कहो तुम्हारे घर आ जाता हूँ। मित्रों मैं क्या बताऊं, मेरे अंतर द्वंद, मेरे अंतर मन में ये बड़ी बात बैठ गया और मैं बड़ा परेशान हो गया। अब गुरु जी से मैंने कहा, गुरु जी तुम आने से पहले मुझको एक चीज बता दीजिए, आप आओगे तो मैं आपको बैठाऊंगा कहाँ? जरा बैठने का जगह मेरे घर में नहीं है। मेरे जीवन में इतने कबाड़ बढ़ गया, इतने कबाड़ हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो गुरु जी ने कहा बस एक काम कर दो बेटा, तू अपने पात्रता विकसित कर, तू अपने बर्तन को साफ कर, तू अपने बर्तन को धो, अपने विचारों के बर्तन को धो, अपने कर्मों के बर्तन को धो, जितना धो सकता है धो। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार आप धो सकते हैं धो। 1 बार साबुन लगाने से हो सकता है ना लगे, ठीक ना हो, 2 बार लगाने से ना लगे, हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय हो जाएगा, जब आप अपने को सफाई करना शुरू करोगे तो ये तो मालूम हो जाएगा कि मेरे इस घर में, मेरे आंगन में, मेरे कमरे में कितना गंदगी है। तो पहले तो गंदगी को देख, और गंदगी को देख और समझ के इस गंदगी का निस्तारण कैसे करेगा। दूसरा चरण है अनुष्ठान का, अनुष्ठान करके तू समझ के तू निस्तारण कैसे करेगा। और तीसरा चरण है समर्पण का, फिर तू समर्पण हो जा कि इस श्रद्धा भाव से समर्पित होकर अपना कर्म करोगे तो तुम्हारा बर्तन साफ हो जाएगा और तुम्हारा घर आंगन साफ हो जाएगा। तुम्हारे पास आसन भी रहेंगे, तुम्हारे घर में सुगंध भी रहेंगे, फूल भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। तो यदा कदा मेरे मित्र भी आएंगे, मेरे माता पिता भी आएंगे, मेरे चाचा चाची भी आएंगे, मेरा मामा मामी भी आएंगे, मेरे दुश्मन भी आएंगे, मेरे दोस्त भी आएंगे, मेरी मृत्यु भी आएगा, कोई भी आएगा तो हर के लिए एक स्वागत सजा रहेगा। कोई भी आएगा फूलों का सुगंध मिलेगा, कोई भी आएगा उससे अच्छा लगेगा, कोई भी आएगा उसके लिए शानदारी होगा। तो फिर मुझे मेरा भय फिर जाता रहेगा कि गुरु जी कभी आ गया तो आ गया तो क्या है, आंगन तो साफ सुथरा है, आइए। गुरु जी कहेंगे मैं यहाँ बैठना चाहूंगा, जहाँ बैठे, मंदिर में बैठे, चौखट में बैठे, दरवाजे पे बैठे, आंगन में बैठे, पिछवाड़े पे बैठे, अगवाड़े पे बैठे, कमरे में बैठे, कहीं भी बैठ जाए, पूजा घर में बैठे, बरामदे में बैठे, किचन में बैठे,
पड़ोसी के घर में बैठे, ऐठे बैठे, आंगन में बैठे, गली में बैठे, चौराहे में बैठे, कहीं बैठ जाए ना, फिर मुझे चिंता और मुझे डर ना रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने साफ सुथरा करना शुरू किया, सबरी को याद करना शुरू किया, वाल्मीकि को याद करना शुरू किया, उनसे कुछ सीख लिया, कालिदास से कुछ सीख लिया, तुलसीदास से कुछ सीख लिया ना। अगस्त मुनि से भी सीख लिया, विश्वामित्र से भी सीखा, गौतम बुद्ध से भी सीखा, सभी गुरुओं से सीखा, दत्तात्रेय से सीखा, सीखना शुरू किया ना। चींटी से भी सीखा, सर्पों से भी सीखा, गायों से भी सीखा। अरे सीखना शुरू करोगे तो आपको सिखाने के लिए हाँ यत्र तत्र सर्वत्र कितने हैं गुरु, कितने रूप में आ जाते हैं। गुरु कभी कुत्ते बन के आ जाते हैं और भूखने लग जाते हैं, रोटी दे दो मुझे, और रोटी दे दिया तो रोटी खा के आशीर्वाद दे के चला गया। और कभी गुरु तो बिल्ली बन के आ जाता है, वो हमारी तो दही चट करके चले जाता है, क्या करोगे। कभी तो वो चींटी बन के आता है, हमारी शक्कर और गुड़ खा जाते हैं। और कभी तो पक्षी बन के आ जाते हैं, हमारे दाने चुपने लग जाते हैं। कभी वो फूलों में आ जाते हैं और सुगंध भर के बगर जाते हैं और पूरे जीवन को सुगंध से भर देता है। और कभी तो दीपक बन के आ जाता है, अंधेरे में वो प्रकाश बन के निखर उठता है मित्रों। और कभी वो प्राणवायु बन के आ जाता है, मेरे अंदर में मैं बीमार हूं तो मेरे अंदर में प्राणवायु बन करके जाता है और मुझे भला चंगा कर जाता है। अब गुरु का कोई एक स्वरूप हो तो मैं समझूं कि गुरु जी का डिजाइन ऐसा है, वो आएगा भैया। आपने गुरु किसी शरीर को माना है तो शरीर वाला गुरु भी आता है तो भी आपको ये साफ सफाई लगना पड़ेगा। और सूक्ष्म गुरु आता है तो भी आपको ये साफ सफाई लगेगा। और कारण शरीर वाला भी गुरु आता है तब तो और आपको साफ सफाई लगेगा ही लगेगा। क्योंकि इनकी कोई स्वरूप नहीं, आने जाने का कोई मार्ग नहीं, कहीं से भी आ जाते हैं। इतने खतरनाक होते हैं हमारे गुरुदेव लोग। तो मित्रों, मैं तो बड़ा व्याकुल हो गया, मैं बड़ा परेशान हो गया। और उस दिन से मैं कम से कम कुछ कोना जिंदगी का, एक कोना ही सही, थोड़ा ही सही, बुहारने का काम जरूर कर लेता हूँ, कुछ साफ सफाई करने की कोशिश जरूर कर लेता हूँ। आखिरी में कुछ तो जगह बनेगा मेरे गुरुजी के पैर रखने के लिए, नहीं तो मैं उनके श्री चरणों को कहाँ रखूंगा। ऐसा भाव से यदि आपका कर्म हो जाए और आप अपने गुरु को पुकारो, गुरुजी आएगा ही। बस पुकारने से पहले जरा सोच तो लो, उसके लिए टेबल कुर्सी है कि नहीं, उसके लिए चटाई वटाई है कि नहीं, उसके लिए कोई पीढ़ा सीढ़ा है कि नहीं, उसके लिए कोई आप उसको बैठाओगे कहाँ, उसके पैर कहाँ रखोगे, किस बर्तन में पैर धोओगे, कौन सा चरणामृत पियोगे और उसको खिलाओगे क्या, उसको उसके वातावरण में सुगंध क्या रहेगा कि भिख मंगई रहेगा। आते ही झाड़ी लगा प्रश्न लगा दोगे, गुरुजी मैंने ये मांगा था मुझे नहीं मिला, मैं ये चाहता था मुझे ये नहीं मिला, मेरी ये कामना थी मुझे पूरा नहीं हुआ। आप बिल्कुल कुछ नहीं करते, आप तो दोगलाई गरगट्टी करने में लग जाते हो। मेरी कभी मांग पूरा नहीं किया आपने, मेरी डिमांड पूरा नहीं किया, मेरी एक भी मांग पूरा नहीं किया। मैंने अगरबत्ती जलाई, मैंने नारियल चढ़ाई, मैंने पैसा चढ़ाया, मैंने दान दक्षिणा किया, मैंने गरीबों को भोजन किया, मैंने वस्त्र दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया वो किया ये किया। कि जब तक आप कचरा को अपने दृष्टिकोण में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचार में, अपने थॉट में, अपने चिंतन में, अपने कर्मों में पोटली बांध के घूमते रहोगे तो एक कहानी मैं आपको बताता हूं मित्रों। एक जगह हुआ क्या, गुरु ने कहा कि जो तुम मुझको दोगे वो तुम्हारे गले में बंध जाएगा, ऐसा पोटली बन जाएगा। और वो आदमी नदी में उतरने लगा। नदी में उतरते हुए उसने कहा कि गुरुजी आप मेरा कहा तो मानोगे ही, क्यों? क्योंकि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये दान किया, मैंने वो किया। वो सारा ऐसा एक एक करके वो सोचता गया और उसकी गले में वो पोटली बढ़ता गया। इतना भार हो गया कि नदी के बीच में जब गया, नदी में पानी ज्यादा नहीं था, घुटने भर पानी था, बहाव भी तेज नहीं था, लेकिन उसके गले में वो जो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया का जो पत्थर था, वो गले में इतना वजन हो गया कि वो डूब के मर गया। अब मर गया तो सारे शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये क्या हो गया, ये आप तो इसको मार डाले। बोले नहीं मैंने मारा नहीं है, वो स्वयं अपने ही भार से मर गया है। वो अपने ही कर्मों को गिनाते गिनाते उसका इतना पोटली वजन हो गया कि उसकी गला की हड्डी टूट गई और उसको उठा ना सका। लेकिन एक अवसर तब भी था, वो चाहता तो पोटली को निकाल सकता था, सिर को झुका करके अपनी पोटली अपने हाथ से निकाल सकता और वो खुद खड़ा हो सकता था। लेकिन पोटली इतना प्रिय था, जान भले ही जाए पर वो पोटली ना जाए, इसलिए उसने अपना दम तोड़ दिया। अब उसकी जो सूक्ष्म आत्मा है वो अभी उसी पोटली में है, वो वहां से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि पोटली छोड़ना नहीं चाहता है। और जब तक वो पोटली पकड़ा रहेगा
वो मुझे भी कैसे प्राप्त कर सकता है? क्योंकि गुरु को प्राप्त करने के लिए तो पोटली को छोड़ना पड़ जाता है। निहत्थे आदमी, निर्वस्त्र आदमी, नंगा-पुंगा आदमी, जिसके जीवन में कुछ भी पर्दादारी ना हो, जो कोई पाखंड ना करता हो, जो जस का तस है, जैसे के तैसे है, वैसे जब मेरे पास आ जाते हैं, तो फिर मैं उसको गले से लगा लेता हूँ, फिर मैं उसको अपने में समा लेता हूँ, फिर मैं उसको अपने में विलय कर लेता हूँ, फिर मैं उसको अपने में विसर्जन कर लेता हूँ और मैं पूरी तरह से अपने को उसमें समर्पण भी कर देता हूँ। अरे बाप रे! गुरु हमें समर्पण हो जाता है। रामकृष्ण देव और विवेकानंद का यह संवाद सुन के तो मेरा माथा चकरा गया। मैं तो अभी तक ये सोच रहा था मैं गुरुदेव में समर्पण हो जाऊंगा, पर यहां तो रामकृष्ण देव विवेकानंद से कहता है कि तुझे समर्पण होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम में समर्पण हो जाऊंगा। तू भला भला इसकी योग्यता तो तैयार कर, तू जरा मुझे बुला तो सही, मुझे आवाहन तो कर, मुझे पुकार तो सही। तेरी पुकार में पीड़ा होगी, तेरी पुकार में कल्याण होगा, तेरी पुकार में निश्चलता होगी, तेरी पुकार में सच्चाई होगा, तो मैं जरूर दौड़ के आऊंगा। इस अखिल ब्रह्मांड में मैं किस भी स्वरूप में रहूंगा, मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा, क्योंकि मैं तो केवल चेतना हूं, स्फुरलिंग मात्र हूं, प्राण हूं, मैं अनेक स्वरूपों में आ ही जाता हूं। तो मेरे मित्रों, जिन मेरे भाई बहनों को शिकायत रहता है कि गुरु जी उनको सुनते नहीं है, गुरुदेव उनको बुलाते हैं आते नहीं है, माता जी सुनते नहीं है, प्रभु उनको सुध नहीं लेता है, तो जरा अपने ठीक ठीक देखिए तो सही। वो आते हैं आपके दरवाजे पे, आते हैं, दरवाजा खटखटाता भी है, पर आप इधर उधर भटकते रहते हो। वो आता है, वो पूछते हैं बेटा बैठो कहाँ, आप उसके बैठाने के जुगत में आप कहीं आपके पास जगह नहीं रहता। वो आते हैं, वो पुकारते हैं, पर आप हो कि शोर में, अपने ही शोर में, अपने ही पोटली में, अपने ही गुंजन में, अपने ही पीड़ा में, अपने ही रुदन में इतना व्यस्त रहते हो कि आपके कानों में उसकी पुकार सुनाई नहीं देता मित्र, आपकी आंखों से वो दिखाई नहीं देता मित्र, चश्मे निकलता नहीं है, आपकी अपनी जो जिगर है वो किसी और को प्रवेश करने ही नहीं देता। इसलिए जब खाली करोगे अपना जिगर, खाली करोगे अपना मन, खाली करोगे अपना हृदय, खाली करोगे अपना मस्तिष्क, खाली करोगे अपना कर्म, खाली करोगे अपने आप को, तो फिर गुरु जी को ठहरने का, बैठने का, उठने का, विश्राम करने का फिर जगह बनेगा। और जब आप बुलाओगे तो गुरु जी निस्संदेह आएंगे, निश्चित ही आएंगे, जरूर आएंगे। चाहे किसी भी भाव से पुकारो, श्रद्धा से पुकारो, गाली दे के पुकारो, चिढ़ के पुकारो, कूड़ के पुकारो, प्रेम से पुकारो, दुश्मन कह के पुकारो, दोस्त कह के पुकारो, माँ कह के पुकारो, पिता कह के पुकारो, पुकार कुछ भी रूप में आप पुकारो, वो आएंगे। उनका वचन है, वो आएंगे, वो आते हैं। तो मित्रों, आप भी एक बार पुकार के देखिए। हमने तो अपने गुरु जी को पुकारने से पहले बड़ा घबराहट हो गया और हमने जिंदगी में फिर कभी पुकारा नहीं। और जब भी हमने पुकारा, जब भी हमें जरूरत पड़ा, जब भी हमें लगा कि अब गुरु को पुकार लेनी चाहिए, तो गुरु जी दौड़ कर आ गए। मित्रों, आ गया। जब हमने कहा गुरुदेव यह जीवन आग की दरिया है, डूब के जाना है, पीड़ा से जब अर्थनाद हुआ, आग के दरिया में जब डूबने का दिन आया, तब गुरु आकर के कहा कि बेटा यह जीवन फूलों का भार है, सुगंधित जाना है। मित्रों, आप अपने को झोंकने के लिए तैयार हो जाओ। गुरु आपको फूल की तरह, वो फूल की मानिंद आपको ऐसा उठा लेगा कि आपके जीवन ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल फूल भी वजन, आपके वजन को उठा लेगा। आप जरा धरती के बोझ बनना बंद करो, अपने को निर्भर करो, तो गुरु दौड़ के आते हैं। मित्रों नमस्कार। जब तक आप गुरु को पुकारो, तब तक वचन गुरु जी को विदा। धन्यवाद।